स्वागत है डीएलएड स्टडी एंड न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं डीएलएड का जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा उसके मूल्यांकन एवं निर्धारण प्रक्रिया के बारे में। तो आपको फरवरी 2019 के अंत तक पढ़ाई करनी होगी, अर्थात ये जो आप NIOS डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं उसकी पढ़ाई फरवरी 2019 के अंत तक होगी और इसमें 9 सिद्धांत विषय और 4 प्रयोग विषय पूरे करने होंगे। सिद्धांत विषयों के विषय कोड है 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509। ठीक, यहाँ लिख दिया है 509 या 510 तक है। और प्रायोगिक विषय के कोड है, अर्थात प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के आपके कोड हैं 511, 512, 513, 514। और सिद्धांत विषय के 2 भाग है, अर्थात सिद्धांत भाग जिसकी बाह्य परीक्षा 70 अंकों की होगी और आंतरिक मूल्यांकन 30 अंकों का होगा, जिसका मूल्यांकन लिखित कार्यों के माध्यम से किया जाएगा। बाह्य परीक्षा और मूल्यांकन कार्यों दोनों के लिए उत्तीर्ण अंक 40% है, अर्थात आपको 40% अंक लाना है तभी आप एग्जाम पास कीजिएगा। अलग अलग जो कि अलग अलग भी होने चाहिए और समेकित भी होने चाहिए, अर्थात आप प्रैक्टिकल और सिद्धांत के विषय अर्थात आपके जो सब्जेक्ट कोड है उसके विषय के मिलाकर आप 40% भी ला सकते हैं और अलग अलग भी ला सकते हैं। प्रायोगिक विषयों के लिए उत्तीर्ण अंक है प्रत्येक विषय में 50%, अर्थात आपको प्रैक्टिकल में 50% मार्क्स लाना है तभी आप पास कीजिएगा एग्जाम। पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण पूरा करने के लिए आपको सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होना होगा और समेकित रूप से 45% अंक प्राप्त करने होंगे। अर्थात यहाँ लिखा है कि सभी एग्जाम पास करने के लिए सभी विषयों में आपको अलग अलग 40% अंक लाना है और जब आप टोटल कीजिएगा तो टोटल का आपको 45% आना चाहिए, अर्थात जितना पूरा मार्क्स है उसका 45% अंक लाइएगा तभी आप पास कीजिएगा। और अलग अलग सभी विषयों में भी आपको 40% अंक ला करके पास करना है। इस पाठ्यक्रम में शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया के पूरे होने के बाद आयोजित होने वाली सत्रांत परीक्षा के दौरान सभी विषय उत्तीर्ण करने होंगे, अर्थात आपको इसमें जितने भी विषय दिए गए हैं सभी में आपको एग्जाम में पास करना है। सारे विषयों में आपको पास करना है, सभी में 40% अंक आपको लाने हैं। अब देखते हैं मूल्यांकन कार्यों और उनके अंकों का किस प्रकार ये लोग जमा करते हैं, किस प्रकार अंकों को देते हैं। अनुदेशात्मक प्रणाली में पाठ्यक्रम आधारित असाइनमेंट कार्य एकीकृत और अनिवार्य भाग है, अर्थात आपको असाइनमेंट कार्य करना है जो आपको दिया गया है बनाने के लिए, वो कार्य करके आपको जमा करना है। असाइनमेंट कार्य NIOS की वेबसाइट dlednios.ac.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं एवं अध्ययन केंद्र में जमा कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि आपको NIOS जो है असाइनमेंट जो दे रही है बनाने के लिए वो आपको स्टडी सेंटर में जमा करना है। कुल मिलाकर 9 सिद्धांत विषयों में प्रत्येक विषय में 3 मूल्यांकन कार्य दिया गया है, अर्थात प्रत्येक विषय में आपको सत्रीय कार्य 1, सत्रीय कार्य 2 और सत्रीय कार्य 3 दिए गए हैं। यहाँ उसी के बारे में बताया गया है। इसके उत्तीर्ण अंक 12 हैं, अर्थात इसमें आपको 12 नंबर लाना है जो कि आपके अंक का 40% है। मूल्यांकन कार्य से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको NIOS की वेबसाइट पर मार्गदर्शिका 54 से 56 देखना है। उसमें यहाँ पर दिया गया है मार्गदर्शिका NIOS की वेबसाइट पर, आप चाहे तो देख सकते हैं। अध्ययन केंद्र के समन्वयक को NIOS मुख्यालय द्वारा एक लॉगिन ID और पासवर्ड दिया गया है और समन्वयक इस ID और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन कार्यों के अंकों का रिकॉर्ड रखेंगे, उन्हें ऑनलाइन जमा करेंगे। अर्थात जो भी NIOS के स्टडी सेंटर पर आपका जो लेंगे असाइनमेंट वो आपका रिकॉर्ड रखेंगे और उस रिकॉर्ड से आपका अंक निर्धारित करेंगे और आपके अंकों को ऑनलाइन जमा करेंगे। मूल्यांकन कार्य संबंधित अध्ययन केंद्रों एवं NIOS पर निम्न तिथि अनुसार जमा किए जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है तिथि किस प्रकार से आप NIOS के असाइनमेंट को जमा कर सकते हैं। प्रथम वर्ष के
तिथि है 20 जनवरी 2018 से 30 जनवरी 2018, जो कि अभी कई जगहों पर 21 जनवरी हो गई है। इसीलिए आप लोग भी अपने असाइनमेंट, जहां आप लोगों को असाइनमेंट जमा करना है, उस ब्लॉक से जानकारी लेते रहें कि लास्ट डेट कब तक है। अब यहाँ है ये अध्ययन केंद्र के द्वारा मूल्यांकन कार्यों का मूल्यांकन एवं अंकों को ऑनलाइन जमा करना। तो ये कार्य आपके स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर का है। ये 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जमा करने का डेट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर डेट दिया गया है 20 मई से 30 मई, 504 505 की असाइनमेंट की तिथि है जमा करने की तिथि। तो पहली तिथि है 20 जनवरी 2018 से 30 जनवरी 2018 तक, जो कि आपकी 21 जनवरी 2018 हो गई है। आगे है पीएसपी की तिथियों के बारे में कार्य समन्वयक निर्णय लेंगे और इसकी सूचना संबंधित शिक्षकों को देंगे। अर्थात पीएसपी अर्थात पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम की जो तिथि होगी, जो आपको 12 दिनों की करनी है, वो इसके बारे में जानकारी देंगे आपके एनआईओएस कोऑर्डिनेटर। आप अपनी परीक्षा राष्ट्रीय भाषाओं में उल्लेखित किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। आप किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। और आपको सत्रांत परीक्षा के लिए पंजीकरण और शुल्क जमा जो करना है वो है, आइए देखते हैं कितना है। आपको प्रत्येक परीक्षा के पहले परीक्षा फॉर्म भरना है। आपको जिन विषयों की परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए 250 रुपये आपको जमा करने हैं। आप एनआईओएस द्वारा हर बार आयोजित की जाने वाली परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों में परीक्षा दे सकते हैं। सिद्धांत विषयों के लिए सत्रांत हेतु परीक्षा केंद्र विभिन्न विद्यालय संस्थाओं पर स्थापित किए गए हैं। परीक्षा आरंभ होने से पहले हॉल टिकट एनआईओएस की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अर्थात जितनी बार परीक्षा आयोजित की जाएगी आप उतनी बार परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन हर बार आपको 250 रुपया प्रत्येक विषय के लिए देने होंगे। और आपको एडमिट कार्ड एनआईओएस की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण और परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधा केवल ऑनलाइन ही दी गई है। यहाँ दिया गया है कि ऑनलाइन ही आप रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। आप पंजीकरण की अवधि के दौरान एनआईओएस वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं और परीक्षा में बैठने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप की परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा के पहले आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। प्रत्येक विषय के लिए आपको 250 रुपये जमा करने हैं। और आप चाहे तो जितनी बार परीक्षा दे सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि एक ही बार में आप एग्जाम पास कर जाएं। और आपका जो हॉल टिकट है अर्थात एडमिट कार्ड, ये आपको एनआईओएस की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका एग्जाम होगा, आपका मूल्यांकन होगा, आपका फॉर्म भराया जाएगा। अगर इससे संबंधित आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।